सो हियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई, आप सब ने बहुत मिस किया ना मुझे। तो तेरे व्यूज है, तूने ही याद किया होगा खुद को और किसी ने नहीं। अब बेइज्जती सेशन ख़त्म, ठीक है। सो आज की हमारी स्टोरी है मेरे ही 3 लफंगे दोस्तों की, जिनका नाम हम रख देते हैं चंपू, पप्पू और टप्पू। इन शॉर्ट चटप्पू। जिन तीनों गधों का एक ही लड़की पर क्रश था और जिसका नाम था चटप्पी। चटप्पी वॉज इन 12th क्लास। और ये स्मार्ट लड़की मैं ही हूँ जिसे सबसे पहले इसके बारे में पता चला, क्योंकि वो गधे हरकतें ही ऐसी करते थे। जो नालायक सेकंड पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल आते थे, वो गेट के बाहर खड़े थे पियून अंकल के आने से पहले। जस्ट फॉर चटप्पी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे आप नहीं समझेंगे, ये प्यार है, प्यार। तो फिर लौंडो और उनकी लौंडियों, ये मैथ्स नहीं है, ये समझा जा सकता। तो आप ये सोचिए, जो मेरे जैसा बच्चा जो मैथ्स लेकर बैठा, उस पे क्या गुजर रही होगी। मुझसे भोला कोई है इस दुनिया में? हे माँ, माता जी। और तो और जिन नालायकों ने आज तक असेंबली देखी नहीं थी, वो स्टेज पर खड़े थे, स्टेज पर। जिन्होंने जिंदगी में खुद की किताबें नहीं देखी थी, वो 12th की किताबें पढ़ रहे थे उस दिन। इसी बात पर मेरी तरफ से एक सॉन्ग। तेरा वाला लव इज मेरा वाला लव, एंड मेरा वाला लव इज ओनली मेरा वाला लव, एंड इट्स ईसक वाला लव। मुझे इतना सहने के लिए दोनों बात। एंड आफ्टर दैट एक दिन चटप्पी मुझे वॉशरूम में मेकअप करती दिखाई दी, फ़ोन चलाते हुए दिखाई दी, फ़ोन चलाते हुए। एंड आई वॉज लाइक, मुझे सब पता है। एंड आई गॉट हर इंस्टा अकाउंट फॉर देम एंड दे वर लाइक, बट हम तो हम ही हैं, बिना ट्रीट के थोड़ी ना काम चलता है। और उसी दौरान हमारा आ गया था टर्म 1 कोरोना के बीच में। सीबीएसई वाले बहुत बेकार है, सबको फ्री पास किया, सिर्फ हमें छोड़ दिया। लेकिन हम भी तो कम नहीं थे, फुल ऑन चीटिंग करके पास हो ही गए। बस ज्यादा कुछ नहीं, टॉपर्स को धमकाया, बस इतना ही किया, उससे ज्यादा पक्का कुछ नहीं किया था हमने। मेरे प्यारे चटप्पो ने फिर इंस्टा अकाउंट पे एक महीने बाद चटप्पी को मैसेज किया। साले इतने डरपोक थे, पूछो मत। एंड उसके बाद चटप्पी ने भरपूर गालियाँ दी थी इन लोगों को। बस ये बात अच्छी थी कि इनका अकाउंट फेक था, लेकिन ये लोग ऐसे कि इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, आई वॉज लव गुरु। सो मैंने उन्हें एडवाइसेस दी, और उसमें से एक थी कि MI रूम में जाकर बैठ जाओ चटप्पी के पास। लेकिन वो इतने बड़े गधे हैं कि वहाँ जाकर भी बेइज्जती ही करवा कर आए। इसके बाद मेरी अगली सलाह थी कि तुम लोग उसे बारिश में छाता पकड़ा दो, और वो गधे मेरा छाता छीन कर उसे पकड़ाने गए थे। और मैं पूरे टाइम भीगते भीगते स्कूल पहुंची थी, पूछो मत, मैं मार दूंगी उन लोगों को। इसके बाद चटप्पी खुद मेरे पास आई उनके बारे में पूछने। मैंने उनकी भरपूर बेइज्जती की, क्योंकि बदला तो लेना था ना। बट शी वॉज लाइक, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों ही। लेकिन she said, I want brothers. समझ गए ना, चटप्पो की बात हो रही है। क्योंकि नेक्स्ट डे रक्षाबंधन था और वो तीनों मेरे घर आने वाले थे राखी बंधवाने, तो मैंने कहा तुम भी आ जाना। वो तीनों उस दिन बहुत खुश थे, क्योंकि चटप्पी भी मेरे घर पर थी, पर उन्हें पता नहीं था ना क्यों थी। क्यों थी, कौन थी, कैसे थी, कब थी, रसोई में कौन थी? राशि तुम थी नहीं, चटप्पी थी। और फिर उन तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। एंड दे वर लाइक, उस दिन के बाद एक देवदास बन गया, एक बहुत ही वाहियात सिंगर बन गया, जिसकी वजह से आज तक मैं अपने कानों का इलाज करवा रही हूँ। और एक दुखी आत्मा रीलर बन गया। सो गाइज, जिस दिन भी मेरे व्यूज़ आने शुरू हो जाए, आप लोगों को देखना पसंद आ जाए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। बाय, टाटा, खंबा गणी, रणछोड़ दास चाचा।